को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनको हम नमन करते हैं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें ताकि इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाया जा सके। आपके बीच में आपके लोकप्रिय समाज सेवक, जिनका आपको कई घंटे से इंतजार था, वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। हमारे क्षेत्र और दूर दराज गांवों से आए मेरे बुजुर्गों, इस कस्बे के बुजुर्गों, मेरे मीडिया के पत्रकार बंधुओं, काफी देर से आपको इंतजार था कि यह कार्यक्रम शुरू हो। मेरा निवेदन है RBSM पब्लिक स्कूल को धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, भारतीय परंपरा के अनुसार और शहर के जो मंच पर विराजमान गणमान्य बंधु हैं, कृपया अतिथियों का सम्मान करें। हाँ जी भाई सर सामने, सर सामने। हम तुम्हारे साथ हैं। कृपया जोरदार तालियां। मैं स्वरूपा भेंट करके इनको करवाता हूँ। समाज के गणमान्य बंधु, अतिथियों का सम्मान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जनतंत्र मोर्चा, जनतंत्र यात्रा, ये क्या भला है। आप सोचते होंगे पता नहीं कौन सा एक नया एक राजनीतिक मंच बन के आ गया है, क्या हो रहा है देश के अंदर। देखिए, जनतंत्र मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो छत्र के रूप में, अम्ब्रेला के रूप में, जो
भी इस देश का हित चाहता है, जिसके मन में देश के हित के लिए एक दर्द है, एक पीड़ा है और वो चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, वो इसके साथ जुड़ सकता है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई टीम नहीं है, आप सब हमारी टीम, सबके साथ, क्योंकि ये जनता का मोर्चा है, जनतंत्र के लिए बना है और जो भी इसके साथ जुड़ता है, जो उसके पास 20, 25, 30, 50, 100, 1000 जितने भी लोग वो अपने साथ जोड़कर जुड़ता है, वो हमारे लिए उनका लीडर है और इसी ढंग नहीं है। अब ये जनतंत्र यात्रा क्या है? जनतंत्र यात्रा जनता, सभी भाई और बहनों, मैं आपसे एक ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आज तक हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपके सामने बताऊंगा। तो जनरल साहब ने बताया जनतंत्र मोर्चा ये कोई पार्टी नहीं निकालेगा, कोई पक्ष नहीं बनाएगा, किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा एक ही काम करेगा, वो है संघर्ष। संघर्ष, आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वालों पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, ये काम जनतंत्र मोर्चा करेगा। अब देख रहे हैं 30 साल से मैं लड़ रहा हूं, 30 साल ये भ्रष्टाचार के विरोध में और ग्राम विकास। ग्राम विकास में भी कुछ अच्छे काम हुए, भ्रष्टाचार के विरोध में 30 साल से लड़ रहा हूं। एक राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया, 10 साल लड़ने के बाद महाराष्ट्र में पहले कानून बन गया 2002 में, और उसके कारण करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है। एक दूसरा, 2 साल से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो होगी कि करोड़ों रुपया खर्चा कर जो जागृति नहीं आनी थी, वो 13 दिन के अनशन में पूरे देश में जागृति आ गई, देश खड़ा हो गया। साथियों बैठ गए। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के, बल्कि यूं कहूं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवी जनाब अन्ना हजारे जी और हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर रहे जनरल वीके सिंह जी, गीला मंत्री पार्क में हसन खां मेवाती की धरती पर यह बड़ा इतिहास रहा है कुर्बानियों का, और हिंदुस्तान की कर रहा है। 1526 में 15 मार्च 1526 को अब बाबर ने यहाँ राजा हसन खां मेवाती को दावत दी थी कि आइए हम भी मुसलमान हैं, और राजा हसन खां मेवाती ने यह कहा कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले राणा सांगा के साथ लड़ूंगा और तुम्हारा मुकाबला करूंगा, और अगर वो राजा हसन खां मेवाती की धरती है। 15 मार्च 1526 पार्क, जिसके आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, जहां पर आपने माल्यार्पण किया है। 1947-48 इधर से उधर तबादला आबादी में बढ़ रहा था, तो एक बहुत बड़ा काफिला घासेड़ा में रुका हुआ था, जिनकी जान हटकी हुई थी इस बात को लेकर कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, देश भूमि को जगाया है।
बलिदान भी बढ़ चढ़ करके हर उस भारत के वासी को हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जब जब मुल्क के मसाइल उलझे तो उन मसलों को सुलझाने के लिए हमें सर बुलंद करके, सीना तान करके आगे बढ़ना चाहिए। भाईचारगी का हो या एकता अखंडता का, इखलाक हसना का हो या मानवता का, प्रेम का हो या व्यवहार का, हमेशा इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर मामला देश का आया उस जमाने में तो चाहे वो अशफाकुल्लाह खान का मसला हो, चाहे दूसरे मुल्क के मसले में सामने आकर वीर अब्दुल हमीद जैसी शख्सियत का मामला हो, सर कटाना गवारा समझा मगर अपने मुल्क के लिए किसी और के सामने सर झुकाना गवारा नहीं समझा। तो यहाँ वो बात का स्वागत और वेलकम किया है। इस बात का मैं गवाह हूँ, शाहिद हूँ कि जहाँ जहाँ से ये रथ गुजरा है, जहाँ जहाँ से ये मुहिम गुजरी है, जहाँ जहाँ से ये आंदोलन चला है, जहाँ बाशिंदे ने बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान की इस दूसरी लड़ाई, हिंदुस्तान की फलाह को देखता है, मुल्क के लिए सोचता है। और जब जब दौर आया है इसने सर कटाने के लिए सर को पीछे नहीं हटाया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जलियांवाला बाग में दौर आया, जब गोलियां चली, जब अंग्रेजों ने बाद में कहा कि मुसलमान तो सीने पे गोली खाना नहीं जानता है, मुसलमान तो बीर दिखा करके जानता है। बहादुर फौज है अन्ना हजारे की, ये वो मर्दार कौन है अन्ना हजारे की कि कुर्बानी देना जानती है, कुर्बानी लेना नहीं जानती है। आपका जो मुहिम है, आपकी लड़ाई में सर कटने पर गवारा हो जाएगी, सर झुकाना गवारा नहीं समझेगी। आज ये अन्ना हजारे की शख्स आप कश्मकश में होंगे, फिक्रमंद होंगे, तफक्कुर आप में दफन होंगी, जो आपके उलझे मसाइल होंगे, जो आपकी समस्याएं होंगी कि हम हमेशा सर कटाना जानते हैं, हम हमेशा वफादार रहना जानते हैं, लेकिन हमें फिर भी शब शुभात की निगाह से देखा जाता है। वो और होंगे जो हिंदुस्तान को तोड़ने पर आमादा होंगे। आज अन्ना हजारे का मुहिम, अन्ना हजारे का मिशन आपको जोड़ने आया है। आप सोचिए नहीं, होते ही सेवक की भावना लेके पैदा हुआ, उसको सिर्फ भारत का सेवक बने रहना है। आम की आवाम की खिदमत हिंदुस्तान की आवाम चाहिए। मैं मेवात के सभी भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि ये आंदोलन शुरू हुआ 2 साल पहले से, और शुरू से मेवात के सभी भाई बहन इसमें जो सहभागी हुए हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अभी भी आज भी बताया कि हम आखिर तक इस लड़ाई में शामिल होंगे, ये सुनकर 75 साल में भी मैं युवक बन गया, मेरी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि हम सब मिलकर इस देश को बनाना है। आज भ्रष्टाचार के सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, पारिवारिक लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है भ्रष्टाचार के कारण। ऐसे स्थिति में हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ना जरूरी है। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है इंसान। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी हम सब जन एक। और मरना है समाज और देश के भलाई, सच्चाई की। मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ जाए तो मेरा सौभाग्य रहेगा।